अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरबी प्रोडक्शन। नाज़रीन, कल ज़हरा केस में बड़ी ही अहम पेश रफ्त है और कल 6 जनवरी है। कल फुल एंड फाइनल हेयरिंग है जिसमें यह साबित हो जाएगा जो बेटी है वो माँ बाप के पास रहना चाहती है या ज़हीर के पास रहना चाहती है। तो हमारे साथ शेरनी मौजूद है, बुशरा साहिबा, जिन्होंने पहले दिन से लेकर अब तक ईमानदारी से रिपोर्टिंग की है और नाक़दीन को चने चबवाए हैं। तो मैडम से ये पूछूंगा कि इनकी मेहदी काज़मी से क्या बात हुई है, आखिरी कितने कॉन्फिडेंट है कल की हेयरिंग के हिसाब से, और बच्ची कितनी कॉन्फिडेंट है और बच्ची क्या चाहेगी, क्या बच्ची कल अपना कोर्ट में आकर मार्क्स देगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि आपकी मेहनत रंग लेके आई और कल आखिरकार बच्ची अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी अदालत में आके। तो मैडम आप ये बताएं, मेहदी साहब से आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई है? मेहदी साहब कॉन्फिडेंट हैं कि बच्ची उनके हक में है? मेहदी भाई जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। साइमा भाभी भी बहुत पुरुमीद है, उनको पता है कि बच्ची हमारे पास ही आएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुलाकातें होती रही हैं। तो जब इतनी मुलाकातें हुई हैं तो उनको इतना तो अपनी बच्ची पे यकीन है, या जो भी उनके दरमियान बातें होती रही हैं उनको पूरा यकीन है। अगर उनको यकीन ना होता तो वो मेरा ख्याल है कि इस हद तक जाते ही ना कि मेरी बेटी को बुलाएं और उसकी स्टेटमेंट लें। यानी कि जो भी उनकी इंटरनली मीटिंग्स हुई आपस में जितनी 8-10 दफ़ा, यानी कि उनको पूरी उम्मीद है वो कि इंशाल्लाह बेटी जो है प्रॉपर जो है उसका ब्रेन वॉश हो चुका है, अब वो घर आना चाहती है। ऐसे ही है मैडम? बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्ची अपने वालिदैन के पास आना चाहती है। बच्ची ने फिलहाल आउट ऑफ कोर्ट के अलावा उन्होंने माँ बाप को बात इकरार किया कि माँ जी मैं आपके साथ हूँ, पापा मैं आपके साथ हूँ, मुझे फटाफट आप कोर्ट में लेके जाएं, जो प्रोसीजर मैटर है मैं उस पर सॉर्ट आउट करूँ, हम घर वापस जाएं, यही है? बिल्कुल उसने यही कहा है। वो बल्कि लड़ती रही है, रोती रही है कि मुझे क्यों नहीं लेके जाते। अभी भी जब ये लास्ट मुलाकात थी तो उस मेहदी भाई ने बताया कि नहीं, इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में आपको बुला लेंगे। तो उसने फिर कहा कि अच्छा फिर बाबा मैं मन्नत मांग लूँ फिर मैं 5-6 तारीख की। यानी कि माशाल्लाह उससे मन्नत मांगी हुई है कि मैं 6 तारीख को अपने वालिदैन के पास होंगी। लेकिन मैडम मैंने कुछ मुखालिफिन जो इसके जो ओपोनेंट जो हैं, जो लोग इस पर काम करें, मैंने जब उनसे बात की, जो मशहूर वकील हैं जिनको आपने नाम दिया हुआ है कुछ, जब मैंने उनसे पूछा कि कल तो बड़ा अहम दिन है, कल बच्ची ने कोर्ट में हाजिर होना है, तो उन्होंने मुझे कहा जनाब भट्ट साहब आप वो दिन देखें, बस उससे पहले आप जो मर्जी कह लें, बच्ची ने कल आके इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारना है, अपने माँ बाप के मुंह पे, और उसने ज़हीर के हक में बयान देना है, क्योंकि वो बच्ची इनके साथ अभी गेम खेल रही है। तो आप क्या समझते हैं, कल अगर बच्ची का बयान ज़हीर के हक में आ जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर उसके वालिदैन को और हम लोग जो पहले दिन से बच्ची को मिला रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, हम लोगों को फिर क्या लाहे अमल होना चाहिए? देखिए पहली बात कि ऐसा होगा नहीं। अभी अब इनसे ये भी पूछना था ना कि अगर आपके मुंह पे तमाचा मच जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, रही बात आपके दूसरे सवाल की कि अगर बच्ची अल्लाह ना करे अगर उसकी स्टेटमेंट कुछ और होती है तो फिर सब्र शुक्र होगा। हम यानी कि कोर्ट के फैसले की कदर करेंगे, जो उस वक्त ऑन द स्पॉट कोर्ट जो फैसला करेगा उसकी हमें मेहदी साहब के को ज़ारा भाभी को कदर करनी चाहिए। ऐसे ही होगा मैडम? बिल्कुल, देखिए मेहदी भाई ने शुरू से अदालती फैसलों की रिस्पेक्ट की और वो आगे भी करेंगे। मैडम हमने लास्ट टाइम देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ज़हीर भी कल कराची में ही मौजूद है, ज़हीर जनाब अपने अपने कपड़े फाड़ के रांझा बन के अदालत में आ जाए और जान के वो उस बच्ची के सामने खड़ा हो जाए और सर पे 14-15 टांके लगवा के आ के दिखाया कि मैं कितना जुल्म सह रहा हूँ, प्लीज़ अपनी स्टेटमेंट चेंज ना करना। कोई ऐसा वहाँ पे कोई सीन देखने को तो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, इनके ड्रामे ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज जो है वो एक प्रॉपर अदालत की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ है। ये 2 नमूने बार बार कम्युनिटी लगा रहे हैं और ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना कि हम कराची पहुँच गए हैं, तो ये पहुंचे ही अदालत के पास जाएं तो सही। यानी ये एक किस्म का थ्रेट डाल रहे हैं कि जनाब बच्ची पे प्रेशर डाल रहे हैं कि हम लोग कराची पहुंच चुके हैं, तुमने वो बयान हेरा फेरा किए तो हम कुछ ना कुछ कर देंगे। ऐसे ही है? बिल्कुल, ये बच्ची को भी प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे और ये हम सबको भी इस तरह की भौंडी हरकतें जो ये कर रहे हैं उससे ये हम सबको भी, मेहदी भाई को भी प्रेशराइज करने की कोशिश करें कि हम देखें। फिर देखिए आज इन्होंने इतनी एक जिसके अंदर थ्रेट दिया हुआ है, वो इनका जो चडी मलिक है उसने कम्युनिटी लगाई है जिसके अंदर लिखा है कि जबरान नासिर तुम देखो हम आके क्या करते हैं। व्हाट इज दिस? यानी कि एक छोटा सा मामूली सा 2 टके का रिपोर्टर जो है वो एक हाई एजुकेटेड पर्सन को धमकी लगा रहा है। तो जबरान साहब मैंने साहब लगाया, मैडम शरीफ आदमी है, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो कोई ऐसे बंदों का आंसर नहीं देते, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने डील दी हुई है, जब वो कोर्ट में देखेंगे इनको? नहीं नहीं नहीं, वो इनको कल पता चलेगा। डील नहीं दी हुई है, वो मसला ये है कि वो पढ़ा लिखा बंदा है, वो पढ़े लिखे जवाब देता है, वो पढ़े लिखे तरीके से चलता है। इनकी तरह जाहलों की तरह नहीं कि जिस तरह ये जाहलाना बात करते हैं
वैसे ही वो जवाब दें। इनमें और उनमें ज़मीन आसमान अच्छा का मैडम, फ़र्क कल जब हेयरिंग होगी तो ज़हीर अंदर मौजूद होगा उस वक्त के नहीं? ज़हीर को इजाज़त नहीं होगी उस वक्त, जो भी मामलात वहाँ पे होंगे, या कोई इनका विटनेस भी वहाँ पे कोई होगा? है। नहीं नहीं, उस अंदर जो है वो मेहदी भाई होंगे ठीक है। और साइमा भाभी होंगी और जिब्रान नासिर साहब और होंगे इनका वकील भी होगा? और इनका वकील होगा। और ज़हीर भी होगा वहाँ पे? ज़हीर शायद होगा। ठीक हो गया। तो मैडम आप ये बता। लेकिन जी जी। बात करने की इजाज़त नहीं होगी किसी को भी नहीं होगी। वो सिर्फ ज़हरा यानी काज़मी को इवन माँ बाप को होगी? नहीं, किसी उनको को भी नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, यानी ज़हरा कि काज़मी लड़की वहाँ पे आएगी, कोर्ट में खड़ी होगी, ठीक है, सिर्फ उसका बयान रिकॉर्ड होगा, वो चाहे तो माँ बाप के हक में जाए, चाहे तो वो ज़हीर के गैंग के हक में जाए, ऐसे ही होगा मैडम? बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ जो बात होगी वो जज साहब के साथ होगी, इसके अलावा किसी के साथ इजाज़त नहीं है। अच्छा मैडम, दूसरी और सबसे अहम बात, अगर तो बच्ची ने अपने वालदैन के हक में इंशाल्लाह ताला, जो हमें यकीन है कि वो बच्ची अब समझदार हो चुकी है, वो उसने और अपने वालदैन के हक में बयान दे दिया, तो उसी वक्त फौरी तौर पे इन तमाम लोगों पे कार्रवाई हो सकती है जो इसमें मुलव्वस थे, उसको कराची से लाहौर ले जाने में, उसका ब्रेन वॉश करने में, उन लोगों पे फ़ौरन कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल जी, कार्रवाई होगी जब उसकी स्टेटमेंट सारी ली जाएगी कि किसने उसके साथ क्या क्या किया, कैसे गई, कौन लेके गया, फिर लेके जाने के बाद कहाँ कहाँ लेके गए, उसके साथ क्या क्या मामलात रहे, तो फिर यानी कि ये लोग तमाम शिकंजे में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, अब एक चीज़ बताएं कि आप माशाल्लाह, आपकी जो बात है तमाम लोग सुनते हैं, इवन के जो रिपोर्टर एंकर्स हैं जो इस केस पे काम कर रहे हैं, वो भी आपकी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि आपकी बात में सच्चाई होती है। आप ये बताएं, आपका पैगाम अंदर बच्ची तक पहुंचता है? उसे पता है कि बुशरा शकील नामी एक खतून है बाहर जो उसके लिए लड़ रही है, साइमा के अलावा उसकी एक माँ बुशरा भी बाहर है जो उसके लिए फ़ाइट कर रही है, उसे पता है इस चीज़ का? बिल्कुल, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बच्ची जानती है कि बुशरा शकील कौन है। जानती है बहुत अच्छे तरीके से। क्यों कि मेरे खिलाफ एक झूठी औरत है चाची 420, जी जी। तो उसने मेरा ही नाम उसके मुंह से गुलवा के कहा था कि मैं उसको अगवा करने के लिए आई थी। उसने बकायदा अपने मुंह से बोला था ये। तो मैडम, जब इंशाल्लाह ताला कल जुम्मे का पाक दिन भी है और हमने ये देखा कि इस मुल्क में जुम्मे वाले दिन जितने भी फैसले हुए हैं वो हक और सच के ही हुए हैं, तो कल यानी कि झूठों की जो है वो उनको वो नाकामी देखना पड़ेगी। तो बच्ची से भी आपकी मुलाकात, हम यकीन करें कि आपकी मुलाकात बच्ची के साथ होगी और आप जेन्युइन सवाल पूछेंगी उनसे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और जब वो आ जाएगी बच्ची और मेरी भी मुलाकात होगी, मैं उसका इंटरव्यू करूंगी इंशाल्लाह। और फिर उसमें आप सवालात देखिएगा, उसमें जामे शीरीं के सवालात नहीं होंगे, यानी कि उसमें आप थ्रू आउट ए टू लेके जेड तक जो जर्नी है तमाम सवाल क्वेश्चन पूछेंगी आप उसे। जेन्युइन क्वेश्चन। तो मेहदी साहब ने आपको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह वो आपकी बच्ची से मुलाकात करवाएंगे? इंशाल्लाह जी होगी, क्योंकि थ्रू आउट हम आपको ही देख रहे हैं ना कि आप हो गई और एक दो बंदे हो रहे हैं जिस पे काम कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए वहाँ बात करने का। बिल्कुल। मैडम आखिर में अब आप नाकदीन के लिए कोई एक कह दें, क्योंकि जिस तरह आपको यकीन है, मुझे यकीन है, मेहदी साहब को यकीन है कल बच्ची उनके हक में फैसला करेगी, तो इन लोगों के लिए कोई पैगाम दे दूँ? आज की रात है, क्या सुना ये है कि मरने से पहले भी इंसान की तौबा कबूल हो जाती है, क्या आज रात अगर ये तौबा कर ले तो उनकी माफ़ी हो सकती है? बिल्कुल जी, ये देखें गुनाह किससे नहीं होते, गलतियां किससे नहीं होती, इनसे भी हो गई हैं। तो आज की रात तौबा की है, तौबा कर लें, शायद इनकी सुनी जाए। बच्ची तो इंशाल्लाह अपने वालिदैन के पास जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मुखालिफ गैंग है सिर्फ पैसों के लिए जो है व्लॉगिंग करते हैं, इन्हें ज़हीर से या बच्ची से कोई लेना देना नहीं है। कल अगर बच्ची के हक में फैसला आ जाता है तो ये लोग दोबारा अपने व्लॉग बनाएंगे कि इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि बच्ची तो घर पहुँच जाएगी वापस। नहीं, देखिए हमारा मकसद था बच्ची को घर पहुँचाने का, हम नहीं, आवाज़ जो उठा रहे थे वो हमारी इसलिए तो पूरी हो जाएगी ना माशाल्लाह, हम तो जश्न मनाएंगे। ये लोग ये भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, बाद में चैप्टर ही क्लोज कर देंगे। इनकी जमाने फिर भी बंद नहीं होगी। इन्होंने गिद्दड़ सिंह की बीच में लेके आनी है कि जी बच्ची के ऊपर जादू किया था, बच्ची को ये किया, फला जगह पैसा दिया, ये किया, वो किया। यानी इन्होंने बक बक अपनी बंद नहीं करनी। नहीं। चले जी नाज़रीन, कल का दिन इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद है उन लोगों के लिए जो इस केस पे काम कर रहे हैं, और वो लोग जो मेहदी साहब की बेटी को अपनी बेटी समझते थे और उसके लिए दुआ गो थे कि जल्द अज जल्द बेटी अपने वालिदैन को मिले। और बुशरा साहिबा ने यकीन दिला दिया है कि इंशाल्लाह कल का दिन जो है फतह का दिन होगा और बच्ची अपने वालिदैन के पास होगी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू।